कब क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। वो कहते हैं बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। वो कहते हैं ना, एक जर्नलिस्ट ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ही सेड 2 वर्ड्स, गुड डिसीजन। मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ की, है ना। उसने अपनी कंपनी में किसी एक बहुत बढ़िया एचआर डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी पे देना था। इंटरव्यूज जब नीचे लेवल पे हो गए तो अब उस कंपनी का सिस्टम ये था कि वो सीईओ ही हैंड ओवर करता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर, है ना। उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल होगा या आप उसको कुछ भी समझ लें कि वो सीईओ ही उस एचआर के हेड को लंच पे कॉल करता था और अपने हाथ से उसको एनवलप देता था अपॉइंटमेंट लेटर का। तो तय समय पर वो एनवलप लेके अपने ऑफिस से निकला और एक लंच पर पहुंचा जहां पर उसने अपनी कंपनी के हेड एचआर को वो लेटर देने के लिए बुलाया था। और वो हेड एचआर भी वहां पहुंचा। लंच ऑर्डर से पहले सूप ऑर्डर हुआ। बड़ी दिलचस्प घटना है, ध्यान से सुनिए। लंच ऑर्डर होने से पहले सूप ऑर्डर हुआ, तो जिस कंपनी का जो मालिक था उसके सामने भी सूप आया और जिसको उन्होंने नौकरी पर रखना था उसके सामने भी सूप आया। तो जैसे ही सामने वाले के सामने सूप आया, उसने वो सॉल्ट का जो और पेपर का जो छोटा सा क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो भी होता है ना, वो उसने सूप में डाला और वो पेपर का भी डाला और पीना शुरू कर दिया। अब सीईओ ने उसको ये करते हुए देखा, पूरा सूप पिया दोनों ने लंच किया। सीईओ ने उसको एनवलप नहीं दिया। उसने हाथ मिलाया कि माय एचआर टीम विल बी इन टच विद यू, नाइस मीटिंग टू यू, वापस आ गया। और उसने अपने हेड एचआर को बुलाया। हेड एचआर ने बोला, सर कांग्रेचुलेशंस, आज आप एक अपॉइंटमेंट करके आए हैं, बहुत बढ़िया। बोला, मैंने उसको रखा ही नहीं। उसने बोला, आपने उसको रखा नहीं, क्यों? बोला, हम लोग लंच पे गए थे। बोला हाँ। और हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया। बोला हाँ। बोला, उसने टेस्ट किए बिना कैसे नमक डाल दिया? उसको पता कैसे चला कि इसमें नमक कम है? इसका मतलब हमारी कंपनी में एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो बिना देखे बिना समझे डिसीजन लेगा। हाँ, टेस्ट करने के बाद नमक डालता, मैं समझता। उसने बिना टेस्ट की नमक डाला कैसे? तो जो उसका एचआर था जिससे ये बात कर रहा था, उसने कहा, सर डू सच लिटिल थिंग्स मैटर? चेयरमैन सेड, डू यू रियली थिंक इट्स अ लिटिल थिंग? इफ यस, you will be next to go. You will be the next to go. तुमको लगता है छोटी बात है? Don't take decisions on assumptions, my dear friends. और अधिकांश लोग मरते ही assumption में डिसीजन लेकर assume कर लेते हैं बस। Clarify the facts and figures first, then take decision. जब तक आप facts and figure को clarify नहीं करें, कभी लाइफ में डिसीजन assumption पे मत लेना यार, बहुत नुकसान करते हैं। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तूने सुना? नहीं, मैंने किसी और से सुना। उसने सुना, उसने भी किसी और से सुना। एंड यू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन आपकी चलती हुई जिंदगी में भूचाल ले आता है कभी कभी, अगर गलत हो तो। सर मैं बता रहा हूं आपको, सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा लगेगा लेकिन सच है भाई। तो क्या करना है? कैसा डिजायर अपने अंदर आपको जाकर के प्लांट करना है? बहुत सिंपल है। एक, कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में। और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो, या भगवान हो। भगवान की प्रॉब्लम पता क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके। फिर चाहे दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा।
फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। तो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। पा लोगे अपने आप को पूरी तरह से। कैसे तपाओगे? तब क्या है? तब वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो तप है। नहीं तो अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर्स एक्वायर करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हो कई सालों तक, वो तप नहीं है, वो ढोंग है। वो ढोंग है, वो तप नहीं है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर जो आज तक किसी ने नहीं बताया। एंड इफ यू कैन लिव लाइक दैट, you can't even imagine the kind of feeling that you will experience. It can't be described in words. उसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता वो फीलिंग क्या होगी। हर पल में आप जी रहे होगे, हर पल में। एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं, हर सेकंड में आप जिंदा होगे पूरे तरीके से।